हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे बुक जिसका नाम है गर्ल बॉस, जिसको सोफिया एमोर्सो ने लिखा है। सोफिया जो कि एक पॉपुलर ब्रांड नेस्टी गर्ल की ओनर हैं, वो अपनी कहानी बताती हैं कि कैसे वो गर्ल बॉस बनी है और हमें सिखाती हैं कि कैसे अपनी और दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए। आपको कब क्विट करना है और कब आपको और चाहिए, ये रियलाइज कराने में मदद करती हैं। आपको क्वेश्चन पूछने के लिए एनकरेज करती हैं और कब रूल्स फॉलो करने हैं या उन्हें दोबारा लिखना है। ये एक गाइड है कि एक औरत के नजरिए से बॉस कैसे बना जाए, जो कि पुरुष प्रधान समाज में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को इमीडिएटली लाइक भी कर दें। आप हमारे चैनल को ज्वाइन करके लाइव बुक वर्कशॉप्स के भी बेनिफिट ले सकते हैं। हमारा चैनल यूट्यूब के बेस्ट समरी चैनल में से एक है। हमारी वीडियो कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम वीडियो और बुक के कंटेंट पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। अगर आप हमारे साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं तो हमें इमीडिएटली ईमेल भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो यू वांट टू बी अ गर्ल बॉस। सोफिया एक्सप्लेन करती हैं कि गर्ल बॉस जो अपना बिजनेस चलाती हैं, ये उससे कई ज्यादा है। वो अपनी जिंदगी की खुद मालिक हैं और जो वो चाहती हैं उसे पाती हैं, पर सिर्फ अपनी किस्मत से नहीं, लेकिन इससे कि वो मेहनत करती हैं और जरूरत हो तो लड़ती भी हैं। एक गर्ल बॉस जिम्मेदारियों को उठाने में काबिल है और जब जरूरी हो तो अपने हाथ में कंट्रोल भी लेती हैं। गर्ल बॉस वो हैं जो जानते हैं कि कब रूल्स फॉलो करने हैं और कब उन्हें तोड़ना है। परफेक्शन से ज्यादा वैल्यूएबल ऑनेस्टी है। गर्ल बॉस जानती हैं कि कब सीरियस होना जरूरी है, पर वो अपने आप को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती। आप दुनिया को संभालने जा रही हैं और इस प्रोसेस में खुद को बदलिए। गर्ल बॉस बनने के 3 टिप्स। हर चीज के बारे में क्वेश्चन पूछना। लाइफ की कोई चीज या आदतें जो आपको पीछे की तरफ खींचती हैं, उन सभी को छोड़ना। अपने लिए अपॉर्चुनिटीज खुद क्रिएट करना। गर्ल बॉस वो है जो अपनी लाइफ को खुद चलाती हैं। वो जो चाहती हैं उसे पाती हैं क्योंकि उसके लिए वो काम करती हैं। शिटी जॉब्स। हम सबने लाइफ में कम से कम एक बार ऐसी जॉब की है जिसे करके हमें शर्म आती है, चाहे वो पेपर्स लेके भागना हो, मैकडॉनल्ड्स में नाइट शिफ्ट हो या रेस्टोरेंट में बर्तन मांजने का काम हो। ये बहुत अच्छा नहीं है, पर इसने आपको अपना पहला चेक दिलाया था और यही मायने रखता है। ऐसी जॉब्स अच्छी जॉब्स को और मीनिंगफुल बनाती हैं। आपको परफेक्ट जॉब मिलने की संभावना या पहली बार में ही कामयाब करियर बनाना, ऐसी संभावनाएं बहुत कम होती हैं। जब अपनी लाइफ में हम उस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं तो आप उसे ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, बजाय उन जॉब्स के जिनको करने में आपको शर्म आती थी, जो आपने पहली बार की। बिना उन एक्सपीरियंसेस के आपको महसूस नहीं हुआ होगा कि आपको कितना अच्छा मिला है। शायद हर एक जॉब से जिनको करने में शर्म आई, आपने कुछ काम आने वाली बात सीखी होगी जो आप नई जॉब में लेकर गए। चाहे वो नया सोचने का तरीका हो या एक अच्छी समझ हो, या ये बात कि आप काम को पूरा कर सकती हैं चाहे काम कैसा भी क्यों ना हो। आप में क्षमता है कि जरूरत पड़ने पर आप काम की तह तक जा सकती हैं और उसे पूरा कर सकती हैं। स्कूलिंग। ऐसा मानते हैं कि हम स्कूल 5 से 18 साल की उम्र तक जाते हैं, जिसमें हम फिट होते हैं, होमवर्क करते हैं और अच्छी क्वालिफिकेशन मिलती है। सोफिया बताती है कि स्कूल सभी बच्चों को एक ही साइज में फिट करते हैं, जबकि कुछ बच्चे स्कूल के सिस्टम में अच्छा नहीं कर पाते। और अगर वो आप हैं, आप ये महसूस करेंगे कि शायद आपके साथ कुछ गलत है। सच्चाई ये है कि स्कूल का सिस्टम एवरेज होता है और ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी उसमें अच्छा करेंगे। सो गर्ल बॉस, अगर आप स्कूल में अटके हैं तो अपनी स्पिरिट को नहीं मारना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी चीज में सफल नहीं हो सकते। इसका सिर्फ ये मतलब है कि आपका टैलेंट कहीं और है। अवसर ढूंढिए जिसमें आप अच्छे हैं और उसी में आप अपने आप को निखारिए। आर रूल्स नेसेसरी। रूल्स हर जगह हैं, आप उनसे बच नहीं सकते। आप कितनी भी कोशिश कर लें, रूल्स के साथ टिके रहना इम्पॉसिबल है। कुछ रूल्स को बनाने का कारण होता है और उनका पालन करना जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए, चोरी करने की बजाय चीजों को पैसे से खरीदना। जबकि कुछ रूल सोसाइटी बनाती है, उसका बिना कोई कारण जाने सब उसे ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। और सोफिया रिकमेंड करती हैं कि इन्हीं रूल्स को तोड़ने में मजा आता है। दैट वर्क लाइफ बैलेंस। हमेशा से सभी एक मैजिकल वर्क लाइफ बैलेंस को ढूंढते हैं। ऐसी मैजिकल चीज जहां आपकी वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों बहुत अच्छे हों और दोनों में तालमेल हो। खुद के वर्क लाइफ बैलेंस को ढूंढने पर जोर देना चाहिए, स्पेशली जब कोई फ्रीलांसर हो, बिना कोई स्ट्रक्चर के, या एक नॉर्मल 9 to 5 भी। आप शायद पाएंगे कि आपका काम आपकी पर्सनल लाइफ से बड़ा हो जाएगा। इस केस में हमें एक शेड्यूल बनाना चाहिए जो आपको बताए कि किस समय काम करना है, किस समय खाना खाना है, किस समय दोस्तों से मिलना है या एक्सरसाइज करनी है। एक अच्छी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए आपको सुनिश्चित करना जरूरी है कि आपको ये सब भी करने को मिल रहा है। मनी मनी मनी। पैसा अपने पास रखने की बजाय बैंक में ज्यादा अच्छा लगता है।
अपने फाइनेंसेस को समझना और उन्हें कंट्रोल करना एक कला है। इसमें आपको मास्टर होना पड़ेगा अगर आपको वो लाइफस्टाइल जीनी है जिसे आप चाहते हैं, या फिर आप डेड एंड जॉब्स में होंगे जिसे आप नापसंद करते हैं लेकिन आप उसे छोड़ नहीं सकते। किसी भी तरह की आजादी की कुंजी है अपने फाइनेंसेस को सही से आंकना। किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि उनके पास पैसा ना हो। सीखें कि मनी के साथ कैसे पहले से ज्यादा स्मार्ट बना जाता है और उसका प्रॉफिट उठाया जा सकता है। बिल्स को अवॉइड नहीं किया जा सकता और वो आना बंद नहीं होंगे। आपको बिल्स का पेमेंट टाइम लिमिट तक करना होगा, ये बहुत जरूरी है। ये एक ऑप्शनल खर्चा नहीं है। सोफिया की टॉप सेविंग टिप है कि आप अपने सेविंग अकाउंट को एक दूसरा बिलिंग अकाउंट मान लें, बिल्कुल वैसे ही जैसे इलेक्ट्रिसिटी और फोन का बिल। हर महीने अपने सेविंग अकाउंट में मनी पे कीजिए, कभी इसे छोड़े नहीं। इससे भी बेहतर है कि एक ऑटोमेटिक पेमेंट सेट कर लीजिए। जब भी आपको पेमेंट मिलती है उसमें से कुछ हिस्सा अपने आप आपके सेविंग अकाउंट में चला जाएगा। अगर आप उसे कभी देखेंगे नहीं तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आप उसे मिस कर रहे हैं। द पावर ऑफ थॉट। हर दिन हम अपने लिए एक किस्म का मैजिक तैयार करते हैं और वो एक मैजिक बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ एक फैक्ट है कि हम अपने विचारों को कंट्रोल करते हैं और हमारे विचार हमारी जिंदगी को। हालांकि ये सिंपल आइडिया है कि हमारे विचार हम खुद कंट्रोल करते हैं, पर इसको समझना और मानना मुश्किल है। यूनिवर्स एक फनी वे में काम करता है और आप जो यूनिवर्स को देते हैं वही आपको मिलता है। तो क्यों ना हम पॉजिटिव बने। अपने सपनों और लक्ष्य को विजुलाइज करना आप जहां पहुंचना चाहते हैं उसके और करीब लाता है। जैसा आप डिजायर करते हैं ये यूनिवर्स आपको वैसे ही वापस देगा। कुछ लोगों के लिए विजुलाइजेशन बेकार की चीज है जिसको सच नहीं माना जा सकता, पर सोफिया सच में विजुलाइजेशन की पावर और हमको सही रास्ते पर चलने की दिशा देने वाली क्षमता में विश्वास रखती हैं। क्रिएट मोमेंटम। मोमेंटम को बनाना क्रूशियल है। एक टाइम पर अच्छा फैसला लेना बहुत से अच्छे फैसलों को लेने में मदद करता है। हर वक्त जब आप ऐसा कुछ करते हैं जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को बेनिफिट करता है, जैसे सबसे अच्छा काम करना और उसे दिखाना, तो आप बदलने के लिए और अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए मोमेंटम बना रहे हैं। आप छोटी से छोटी चीजों को नहीं भूल सकते और वो वादा करते हैं कि अगर आप अब मेहनत करेंगे तो आप अपने भविष्य को और चमकदार बना सकते हैं। अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीजों पर ध्यान दें और आप हैरान रह जाएंगे ये देखकर कि कितनी सारी पॉजिटिव चीजें शुरू हो रही हैं। पर इससे पहले कि आप सोचना शुरू करें, ये याद रखें कि आप खुश नसीब हैं, ये मैजिकल है और आपने इसे खुद बनाया है। इंट्रोवर्ट्स वर्सेस एक्सट्रोवर्ट्स। ये मानना कि वर्ल्ड में सफल बनने के लिए एक्सट्रोवर्ट होने की जरूरत है, चाहे वो स्कूल में हो या काम में, ये अजम्पशन बनाना आसान है लेकिन ये सही नहीं है। हालांकि इंट्रोवर्ट होने से आपको फील होता है कि आप परछाई के पीछे छुप जाएंगे और लोग आपको अनदेखा करेंगे, लेकिन ये आपकी सफलता से सीधा कहीं भी कनेक्टेड नहीं है। क्योंकि आपकी आवाज कमरे में तेज नहीं है इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी आवाज की कोई वैल्यू नहीं है। बिजनेस में अक्सर नेटवर्किंग की चर्चा होती है। सोफिया मानते हैं कि काम के रिलेशन में इसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। आपका बहुत से अजनबियों के ग्रुप में नहीं होने का ये मतलब नहीं है कि आप सफल नहीं हो सकते। इंट्रोवर्ट वो होते हैं जो मीटिंग में पीछे बैठते हैं और कुछ नहीं बोलते, तभी उनके साथ काम करने वाले लोग उनको लीडर की तरह नहीं देखते। इंट्रोवर्ट्स ज्यादा सहानुभूति रखते हैं और बेहतर लीडर बनते हैं। कुछ ऐसे इंट्रोवर्ट्स के ट्रेड जिससे बिजनेस वर्ल्ड में आपको फायदा होगा। इंट्रोवर्ट मनी से रिलेटेड रिस्की फैसले नहीं लेते। इंट्रोवर्ट्स प्रॉब्लम के साथ मेहनत करते हैं और परसिस्टेंट रहते हैं। वो बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं। दुनिया में बहुत से महान कलाकार, थिंकर और बिजनेस करने वाले लोग भी इंट्रोवर्ट थे, जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन, बिल गेट्स और जेके रॉलिंग। सो इंट्रोवर्ट होने से आपकी लाइफ कभी भी अंधेरे में नहीं जाएगी। द जॉब वर्ल्ड। हायरिंग का पहला रूल। एक मुश्किल कंपटीशन तब होता है जब आप नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं। जॉब मार्केट एक रफ प्लेइंग फील्ड है। अगर आपको जॉब चाहिए तो अलग खड़े होकर आपको इंप्रेस करना होगा। सबसे अच्छा तरीका है कि आप उस जॉब के लिए अप्लाई करें जिसे आप सच में चाहते हैं और जिसके लिए आपके अंदर जुनून है। अगर अभी तक आपको ये नहीं पता कि आप किस जॉब के लिए पैशनेट हैं, तो आप जब तक उसे ना पालें तब तक सब नकली है। कवर लेटर्स। कवर लेटर्स लिखना एक मुश्किल काम है। ये बॉस पर होने वाला पहला इंप्रेशन होता है। वो पहली बार इसे एक्सपीरियंस करते हैं कि आप कौन हैं और आप जॉब के लिए क्या कर सकते हैं। कवर लेटर को लिखने के लिए सोफिया कुछ टिप्स देती हैं। आपको जॉब से क्या चाहिए इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। एक अच्छा कवर लेटर एक्सप्रेस करता है कि आप जॉब के लिए और अपने होने वाले बॉस के लिए क्या कर सकते हैं। इसमें बताएं कि आप इससे पहले क्या करते थे जो आपको इस नई पोजीशन में मदद करेगा, और बताएं कि आपको आपकी नई जॉब कहां लेकर जाएगी। स्पेलिंग को चेक करें, इंप्रेस करने की कोशिश करें क्योंकि ये पहला इंप्रेशन होता है। स्पेलिंग आसान होनी चाहिए। रिज्यूमेज। रिज्यूमे एक ऐसी जगह है जिसमें आप अच्छी बातें बताएं कि आपने पहले क्या किया है और आप क्यों सफल रहे।
आप फ्यूचर एम्प्लॉयर को बताएं कि आप क्या चीजें कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा मॉडेस्ट ना बने। इंटरव्यूज, तो अब आप इंटरव्यू की स्टेज पर आ गए हैं। ये थोड़ा स्कैरी होता है। 2 इंटरव्यूज लेने वाले कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते और ये जान पाना मुश्किल है कि वो क्या ढूंढ रहे हैं। एक अच्छा आइडिया है कि जिस कंपनी और पोजीशन के लिए आप अप्लाई करते हैं उसके बारे में थोड़ा रिसर्च कर लें। कोशिश करें ये एक्सप्लेन करने की आप उस जॉब के लिए फिट क्यों हैं। अगर आपको जॉब नहीं मिली, जरूरी नहीं है कि ये इसलिए हो कि आपने अच्छा इंटरव्यू नहीं दिया या आपने अच्छा इंप्रेशन नहीं दिया। कभी कभी इसका मतलब होता है कि आप उस जॉब में थोड़ा कम फिट लगे और दूसरा कोई है जो थोड़ा सा बेहतर जॉब के लिए फिट है। ऐसा जरूरी नहीं है कि पहली बार जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपको मिल ही जाएगी। ये बिल्कुल ठीक है, चलते जाइए, आप इस प्रोसेस में बेहतर ही होते जाएंगे। अगर आपको जॉब मिल गई, इंश्योर करें कि आप उसमें टिकें। अगर आप ये सोचते हैं कि जॉब पाना मुश्किल पार्ट था तो आप गलत सोचते हैं। अब आपको जॉब अपने पास रखनी है और इसका सही तरीका है कि आप अपनी डिफाइंड जॉब से ऊपर क्या कर सकते हैं। हालांकि आपको जॉब की डेफिनेशन पता है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस जॉब की डेफिनेशन से बाहर जाकर कोई काम करेंगे। कंपनी को आगे बढ़ाने में मदद के लिए सबका लक्ष्य एक ही होना चाहिए और आप वहां हैं ये इंश्योर करने के लिए ऐसा हो। कैन डू एटीट्यूड रखना आपको आगे लेकर जाएगा कंपैरेटिवली उनके जो अपने हाथ गंदे करने के लिए तैयार नहीं हैं। बाउंड्रीज बनाने का एक रीजन होता है। आपके बॉस आपके दोस्त नहीं हैं और अगर आप बॉस हैं तो आपके एम्प्लॉयज आपके दोस्त नहीं हैं। फायरिंग, बॉस होना मुश्किल है। सबसे मुश्किल काम जो आप कर सकते हैं वो है किसी को जॉब से निकालना। इस मुश्किल काम को फेस करने के लिए सोफिया के पास कुछ टिप्स हैं। जिसको आप फायर कर रहे हैं ये समझाने की कोशिश ना करें कि ये आपके लिए बहुत मुश्किल है, ये उनके लिए और भी ज्यादा मुश्किल है। ज्यादा समझाने की कोशिश ना करें। माफी मांगने को अवॉइड करें। इसे ज्यादा पर्सनल ना बनाएं। इसे जल्दी से करें। आपके और उनके दर्द को कुरेदने का कोई पॉइंट नहीं है। शुरू करने से पहले अपने आप को एम्प्लॉय की पोजीशन पर रखिए और उनकी भावनाओं को कंसीडर करें। अगर आपको जॉब से निकाला जाए तो ये आपके लिए वेकअप कॉल होगी, सही डायरेक्शन में एक पुश या निकलने का एक रास्ता। पर चाहे हमें सिचुएशन की बारीकियां ना पता हो, ये आपके ऊपर है कि आप उससे कितना सीखते हैं। अपनी गलतियों से सीखें। बिजनेस, एक बिजनेस को शुरू करने में बहुत से पर्सनल सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। अगर आप एक बिजनेस शुरू करते हैं तो मान ले कि आप शायद लंबे समय तक करके यानी कैशलेस हो सकते हैं। अगर आप कैशलेस नहीं हैं तो अपने आप को कैशलेस ही समझें। एंटरप्रेन्योर्स की 2 अलग तरह की ब्रीड्स होती हैं, वो जो एजुकेटेड होते हैं और बिजनेस को शुरू करने के लिए खुद फैसले लेते हैं, और वो जिन्हें कोई और चॉइस नहीं दिखती। बहुत से लोग अपना काफी वक्त और मेहनत एक बिजनेस प्लान को बनाने में बिताते हैं और उसको पूरा करने के लिए लंबा समय लेते हैं या आइडियाज में कुछ बदलाव के लिए इंतजार करते हैं, और कभी कभी ये कभी पूरा नहीं होगा या आप ये महसूस ही नहीं करेंगे कि ये खत्म हो गया है। सोफिया विश्वास करते हैं कि आगे बढ़ने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है। एक बिजनेस प्लान सिर्फ एक गाइड है, ये एक लॉ नहीं है। और अगर आप सही मायने में एंटरप्रेन्योर हैं तो आप आगे बढ़ते हुए एडजस्ट और चीजों में बदलाव कर पाएंगे। छोटी छोटी बारीकियों में ना उलझें। अपने बिजनेस को शुरू करना कितना रिस्की हो सकता है इसे सोफिया अप्रिशिएट करती हैं। रिस्क और तनाव और भी बढ़ जाता है जहां मनी इन्वॉल्व हो, चाहे आपका हो या इन्वेस्टर का, जो रिटर्न के लिए इंतजार करते हैं। एक बिजनेस शुरू करने के लिए आपको बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ सकते हैं। आपको बस चाहिए कि आप बड़े सपने देखें। इसी के बारे में ये सारी बुक है। पर जान ले कि आपके सपनों की तरफ आपका पहला कदम शायद छोटा ही हो। व्हाट आर द चांसेस? अपने आखिरी चैप्टर में सोफिया एक सवाल करती हैं, कितने चांसेस हैं? लगभग सभी नए बिजनेस में ये सवाल अपने आप से करेंगे, सफलता के कितने चांसेस हैं? सिर्फ यूएस में लगभग 5 लाख नए बिजनेस हर महीने लॉन्च होते हैं। 2 साल के अंदर 80% कंपनी बंद हो जाती हैं। हाँ, चांसेस बहुत अच्छे नहीं हैं, पर यह मैटर नहीं करता कि आप इसको किस तरह से देखते हैं। अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा। शायद आप उन 20% में से हों, चाहे आपके सपने कैसे भी हों। अगर आप अपने आसपास वाले लोगों की आवाज को सुनेंगे तो आप उन सपनों को सच होने के चांसेस को कम करते हैं। असली बात यह है कि आपको सब कुछ नहीं मिल सकता है और कुछ भी आसानी से नहीं मिलेगा। आपको कुछ कुर्बानियां देनी पड़ेंगी और समझौते करने पड़ेंगे, पर मुश्किल का मतलब इम्पॉसिबल नहीं है और आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आप कितनी ज्यादा कोशिश करते हैं और इसको कब तक खत्म करना है। तो दोस्तों, गर्ल बॉस होने का मतलब है अपनी लाइफ का खुद इंचार्ज होना, चीजों को बनाना, ना कि चीजों को होने देना। जॉब जो आपने स्कूल या कॉलेज के दौरान की शायद आपको छोटी लगे, पर वो लंबे समय में आपकी मदद करेंगी। जब आप अपनी ड्रीम जॉब को पा लेंगे तब आप अपनी छोटी जॉब्स के और कड़ी मेहनत करने वाले दिनों के आभारी होंगे। अगर आप ऐसा फील करते हैं कि आप स्कूल में फिट नहीं हो रहे हैं तो परेशान नहीं होना है, ये सबके लिए नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सफल नहीं होंगे।
कुछ रूल्स फॉलो करने चाहिए, जैसे बिल्स को देना। पर रूल जो सोसाइटी आपसे चाहती है कि आप फॉलो करें, कभी कभी तोड़े जा सकते हैं। बाउंड्रीज को स्ट्रेच करें। जरूरी है कि आप ऐसे वर्क लाइफ बैलेंस को ढूंढें जो आपके लिए काम कर सकता है। आपको भी अपने फाइनेंसेस के बारे में जानना और समझना है, जाने कि कहां से पैसा आया और कहां से पैसा गया। जो आपके पास है उसके साथ काम कीजिए। इंट्रोवर्ट होना ठीक है, जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो अच्छे लीडर भी बनते हैं। जॉब मार्केट मुश्किल हो सकती है, शुरुआत से अपना कवर लेटर और सीवी ग्रिप में रखें और अपनी इंटरव्यूइंग स्किल्स की प्रैक्टिस कर लें। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आई होप आप सोफिया के सक्सेस सीक्रेट को समझ पाए होंगे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दें। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। आप हमारे चैनल को ज्वाइन करके लाइव बुक वर्कशॉप्स के भी बेनिफिट ले सकते हैं। आप हमें हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर भी फॉलो करें। और अगर आप हमारे साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं तो हमें इमीडिएटली ईमेल करें। अगर आपको लगता है ये वीडियो दूसरे लोगों को भी लाइफ में हेल्प कर सकती है तो सबके साथ इसे शेयर भी करें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।